हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स है पहले फॉर कीवर्ड, देन इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सेमीकोलन, देन कंडीशन सेमीकोलन, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन में हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू यहाँ असाइन कर सकते हैं या कंडीशन में हमारी बुलियन कंडीशन होगी जिसका रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स होगा। एंड यहाँ हम उस वेरिएबल को लूप कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना इक्लिप्स आईडी ओपन करती हूँ। फॉर लूप का प्रोग्राम हमें लिखना है, तो मैं यहाँ प्रोग्राम को नेम भी फॉर लूप एग्जाम्पल के नेम से उसे सेव करती हूँ। ठीक है, यहाँ एक नया क्लास में यहाँ क्रिएट करती हूँ। ठीक है, न्यू, देन क्लास। तो क्लास का नेम मैं यहाँ रखती हूँ फॉर लूप एग्जाम्पल। ठीक है, क्लास का नेम है तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर लूप एग्जाम्पल, फॉर लूप एग्जाम्पल। अब देखिए मेन मेथड में मैं ये इसे सिलेक्ट करती हूँ एंड यहाँ फिनिश, तो हमारा क्लास यहाँ रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, फॉर लूप जो है वो यहाँ लिखना है। तो इससे पहले देखिए हमने फॉर लूप का स्टैंडर्ड सिंटैक्स यहाँ देखा, पर उस सिंटैक्स में भी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनिशियलाइजेशन, तो उसमें भी हम मतलब मीन्स हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज है। हम कौन सा स्टेटमेंट वहाँ लिख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हम वहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं का, ये सब क्वेश्चन हमारे लिए होते हैं। तो इस सब के आंसर हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ हम फॉर लूप इसलिए यूज करेंगे कि हमें 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, समझो हमें क्या करना है, 1 नंबर से 10 नंबर तक के नंबर प्रिंट करने हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो देखो इसके लिए फॉर लूप मैं कैसा यहाँ यूज करूंगी। हम डायरेक्टली फॉर लूप लिखेंगे तो भी चलेगा मेन मेथड में। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हम वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ किया फॉर इंट आई इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने क्या बोला, सेकंड स्टेटमेंट जो है देखो जावा में हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, तो ये फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट यहाँ होते हैं। ठीक है, अब देखिए आई इक्वल टू 1, अब सेकंड स्टेटमेंट हमारा कंडीशन होता है, तो हम जब तक आई 10 से लेस और इक्वल है तब तक ये फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी 10 वैल्यू भी प्रिंट होगी। देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट टाइम आई को 1 वैल्यू असाइन होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इस आई की वैल्यू 10 तक ले जानी है, दैट मीन्स हमें आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, अगर हम कुछ बड़ी वैल्यू अगर असाइन करते हैं और उस वैल्यू का अगर हमें डिक्रीमेंट करना होता तो हम आई माइनस माइनस करते हैं। दैट मीन्स अगर हम आई को 10 वैल्यू असाइन करते हैं और 0 तक ले जाना होता तो हम आई माइनस माइनस कर सकते थे। अब हमें क्या करना है, आई को 1 से 10 तक ले जाना है, तो मैंने यहाँ आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू यहाँ प्रिंट करेंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसमें हम प्रिंट करेंगे आई। ठीक है, इसमें हम प्रिंट करेंगे यहाँ आई एंड यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, इससे हमारे आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हर बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ हमारा आउटपुट आया है, देखो 1 से 10 तक जो वैल्यू है हमारी वो प्रिंट हो गई, सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, 1 to 10। अब देखिए एग्जीक्यूशन कैसा हुआ इस प्रोग्राम का, पहले आई की वैल्यू 1 असाइन हो गई, देन कंडीशन चेक हो गई। ठीक है, पहले देखो इसका एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसा है, पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक हो गई, तो आई अभी 1 है, आई को 1 वैल्यू असाइन हो गई, 1 लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो ये लूप में जो स्टेटमेंट है, जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो गए वो सब एग्जीक्यूट हो गए। अभी तो यहीं पे एक ही स्टेटमेंट है, तो एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, दैट मीन्स 1 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब देखो जब ये लूप पे डिपेंड स्टेटमेंट जब प्रिंट हो जाते हैं तो हमारा कंट्रोल थर्ड स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, फॉर लूप के थर्ड स्टेटमेंट पे हमारा कंट्रोल आता है, तो यहाँ आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, दैट मीन्स 1 से इंक्रीमेंट हो गई। आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, दैट मीन्स आई 2 हो गया। 2, देन इसके बाद कंडीशन चेक होती है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। अब हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, मैंने आपको बताया।
तो यहाँ हमारा कंट्रोल आ गया, फिर से वैल्यू आई की प्रिंट हो गई 2। ठीक है, अब देखिए फिर से जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो गए वो प्रिंट हो गए, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो कुछ स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा होगा। आई प्लस प्लस हो गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये स्टेटमेंट फिर से प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसा 10 तक हो जाएगा। आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 10 होगी, 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो आई 10 इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे 10 प्रिंट हो जाएंगे। देन आई प्लस प्लस हो जाएगा, अब आई की वैल्यू 11 हो गई, 11 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन फॉल्स होगी, एंड फिर हमारा कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आ जाएगा। लूप के बाहर मैंने कुछ नहीं लिखा था, तो इसलिए हमें बस 1 to 10 तक की वैल्यू आउटपुट मिल गई। ठीक है, अब देखिए हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो फॉर लूप के देखने हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट जो है ना वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें हम जनरली और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ हम कोई भी वैलिड जावा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ये बात ध्यान में लेनी चाहिए। यहाँ हम कोई भी वैलिड जावा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ एक स्टेटमेंट लिख कर बताती हूँ जावा का। ठीक है, कंट्रोल V, एंड यहाँ मैं लिख देती हूँ हेलो सपोज। ठीक है, हेलो। अब ये जो आई है ना, ये मैंने कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया, तो मैं यहाँ आई को डिक्लेयर करती हूँ, आई इक्वल टू 1 यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट था जिसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, पर यहाँ हम कोई भी वैलिड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम आपको रन करके दिखाती हूँ। यह देखिए आउटपुट आपके सामने है। तो यह देखो फर्स्ट आपका हेलो प्रिंट होकर आया, क्योंकि पहले फॉर लूप का फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ जिसमें हमने हेलो प्रिंट किया था। देन हमारी कंडीशन चेक हो गई। अब यहाँ आई की वैल्यू हमने एक बार 1 असाइन कर दी है, तो यहाँ चेक हो गई कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो वो भी प्रिंट हो गई हमारी। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो फिर से हमारा फॉर लूप चल गया। ऐसा हमारे जब तक वैल्यू 11 नहीं होती, दैट मीन्स जब तक वैल्यू 10 और 10 से लेस है तब तक ये फॉर लूप चल गया। ठीक है, दैट मीन्स आप समझ गए कि ये जो हमारा फॉर लूप का फर्स्ट स्टेटमेंट है ये हम ज्यादातर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम यहाँ बस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैलिड जावा स्टेटमेंट यहाँ चल सकता है। अब देखिए हम यहाँ मल्टीपल वेरिएबल को भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ किया था, सपोज ये इंटीजर आई इक्वल टू 1 का जो स्टेटमेंट है मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा एक वेरिएबल को वैल्यू हमने असाइन किए। अब अगर हम ऐसा भी करेंगे ना, इंटीजर j इक्वल टू 0 सपोज, तो भी चलता है। या कोई एरर आपको शो हो गई क्या? नहीं, कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कंपाइल टाइम ही हमें यहाँ एरर शो हो जाती है अगर ऐसी कुछ एरर है। तो मैं प्रोग्राम को फिर रन करके दिखाती हूँ। देखो अब प्रोग्राम में हेलो नहीं है, हेलो वर्ड, क्योंकि मैंने वो स्टेटमेंट यहाँ से हटा दिया है। और ये प्रोग्राम मैंने कंट्रोल एस से सेव किया था। आप सेव करते वक्त आप देख नहीं पा रहे होगी शायद, क्योंकि मैं कंट्रोल एस से सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए बट अगर यहाँ हम इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर देंगे ना तो ये इनवैलिड है। ठीक है, मैंने यहाँ फ्लोट किया, अब देखो यहीं पे कंपाइल टाइम एरर यहाँ आ गई। ठीक है, यहाँ क्या है, मल्टीपल मार्कर्स एट द लाइन, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज नॉट, जे इज नॉट यूज। ठीक है, जे यूज तो नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ मेन क्या है, ये एरर किस वजह से आई कि ये जो फ्लोट है ना, ये देखो सिंटैक्स एरर यहाँ है, फ्लोट डिलीट दिस टोकन, क्योंकि ये हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। हम एक ही टाइप वाले वेरिएबल को यहाँ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, इंटीजर आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 2, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बट मल्टीपल टाइप यहाँ हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये बात यहाँ हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो आप समझ गए कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन के स्टेटमेंट में हम क्या क्या लिख सकते हैं। अब आएगी कंडीशन की बात, तो कंडीशन में भी हम कोई भी बुलियन कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं कंडीशन के सेक्शन में। ठीक है, देन हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन जो है, ये सेक्शन यहाँ हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हमारे वैल्यू को। और यहाँ भी हम चाहते हैं तो कोई भी वैलिड जावा स्टेटमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख कर दिखाया था, वैसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे जो एक कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है ना हमारे कंडीशन वाला स्टेटमेंट एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट, ये हम ना भी लिखेंगे तो भी हमारा लूप चलता है। ठीक है, क्योंकि
अब देखिए मैं ये स्टेटमेंट आपको यहाँ से हटा कर दिखाती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ये जो हमारी कंडीशन है ना, ये ऑलवेज ट्रू कंसिडर होती है। ये जो लूप है ये हमारा इनफिनाइट टाइम चल जाता है। ठीक है, इससे हमारा लूप जो है ये इनफिनाइट टाइम्स चल जाता है। यह आप पर अगर आप देख रहे हो तो यह देखिए हमारा जो 1 है वो कंटिन्यूस प्रिंट हो रहा है। देखो यह जो हमारा स्क्रॉल बार है ये आपको दिख रहा है कैसे भारी हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूस हमारा चल रहा है अगर हम ऐसा करते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कंडीशन लगानी होती है। ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हमारा जो स्टेटमेंट है ये फाइनाइट टाइम चलता है हम अगर कंडीशन लिखते हैं तो। ठीक है, देन अगर हम कंडीशन के बाद कुछ लिखते हैं, दैट मीन्स अगर हम यहाँ की कंडीशन ट्रू लिखते हैं एंड उसके बाद अगर कुछ कोड यहाँ फॉर लूप के बाहर लिखते हैं तो वो अनरीचेबल होता है, क्योंकि हमारी ये कंडीशन हर बार ट्रू होती है और लूप जो है वो हमारा इनफिनाइट टाइम चलता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस फॉर लूप के बाहर जो भी कोड हम लिखेंगे वो इनफिनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गए फॉर लूप के 3 स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होता है, तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जो है वो हम उसमें वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यू हमें असाइन करनी है तो डेटा टाइप हमें सेम रखना होगा। यहाँ हमें कंडीशन देनी है, बुलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगी। ये कंपलसरी नहीं है कंडीशन देना, हम ब्लैंक भी छोड़ दे तो भी चलता है, पर अगर ब्लैंक छोड़ देंगे हम तो ये कंडीशन ट्रू कंसिडर होती है एंड ये जो लूप है ये इनफिनाइट टाइम्स चलता है। ठीक है, यहाँ होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो वेरिएबल है हमारा लूप कंट्रोल वेरिएबल, उस वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, या यहाँ भी हम कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं ज्यादातर हाँ, हम फॉर लूप इसलिए यूज करते हैं तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पहले पता होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें यहाँ पता है कि लूप 10 तक ले जाना है। कभी कभी हम यूजर से एंटर करके लेते हैं, सपोज हमें कुछ वैल्यू अगर प्रिंट करने है तो एंटर दी वैल्यू ऑफ यन, यूजर उतनी भी एंटर करेगा, 50 एंटर करेगा, 1000 एंटर करेगा, तो हम यन तक ले जाते हैं। 10 की जगह हम यन लिखते हैं, बट वो फिक्स वैल्यू होती है, जो कुछ वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। ऐसे अगर नंबर ऑफ इटरेशंस हमें पहले ही पता होते हैं लूप को लिखने से पहले, अगर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता है तो हम ज्यादातर केस में फॉर लूप यूज करते हैं। जब मैं आपको वाइल डू वाइल लूप सिखाऊंगी तब इन 3 लूप का डिफरेंस जो है, तीनों लूप का, वो भी मैं आपको उसके उसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको फॉर लूप का ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।